नवरात्रि के 9वें दिन ऐसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजा। यहाँ जानिए पूजा विधि और मंत्र। नवमी पर कब और कैसे करें हवन, जाने विधि और आवश्यक सामग्री। नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि पूजन का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। इस अवसर पर पूरे दिन व्रत रखकर बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। साथ ही हवन करके नवरात्रि व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। मां सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। मां सिद्धिदात्री का अवतार काफी ओजपूर्ण है। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं मां के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर मां बहुत सुंदर लगती हैं। अपने इन्हीं अस्त्रों से मां राक्षसों का वध करती हैं। मां की सवारी सिंह है, जो मां की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और मां कमल के फूल पर आसीन होती हैं। कहा जाता है कि इस दिन मां सिद्धिदात्री का ध्यान और उपासना करने मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा कैसे करें? मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के अंतिम दिन होती है। इस दिन को महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर मां सिद्धिदात्री का ध्यान करें। जहां आपने घट स्थापना की है, वहां साफ सफाई करके मां सिद्धिदात्री की प्रतिमा या फोटो को लाल या पीले कपड़े पर रख दें। अब मां सिद्धिदात्री को कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। मां सिद्धिदात्री को धूप बत्ती दिखाकर मां की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन मां दुर्गा के आराधना मंत्रों का पाठ करें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तशती और मां सिद्धिदात्री की आरती का पाठ करें। इस दिन आप किसी विद्वान पुजारी को बुलाकर नवमी की पूजा संपन्न करा सकते हैं। इस दिन आप 9 कन्याओं का पूजन कराकर नवरात्रि उद्यापन करें। मां सिद्धिदात्री का भोग। नवमी के दिन खासतौर पर मां को तिल का भोग चढ़ाने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माता को भोग में हलवा पूरी का भोग लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन माता को काले चने का भोग भी लगा सकते हैं। इसी का भोग को कन्याओं को भी खिलाना शुभ माना जाता है। मां सिद्धिदात्री के मंत्र। सिद्ध गंधर्वयक्षाद्या सुररमरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवमी को मां महागौरी की पूजा के साथ हवन किया जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना के साथ हवन करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि हवन के बिना नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं नवरात्रि में हवन विधि और सामग्री के बारे में। नवरात्रि हवन सामग्री। हवन कुंड, आम की लकड़ी, चावल, जौ, कलावा, शक्कर, गाय का घी, पान का पत्ता, काला तिल, सूखा नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, बताशा आदि। तब करें हवन। ज्यादातर नवरात्रि का हवन दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन किया जाता है। इस साल दुर्गा अष्टमी 22 अक्टूबर रविवार को और महानवमी 23 अक्टूबर सोमवार को है। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन हवन कर सकते हैं। हवन का समय। इस साल दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन को सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह से लेकर शाम तक है। ऐसे में इस दिन आप सूर्योदय के बाद महागौरी और सिद्धिदात्री पूजा करें, फिर उसके बाद हवन करें। हवन की विधि। हवन करने के लिए सबसे पहले हवन कुंड को गंगाजल से शुद्ध कर लें। हवन कुंड के चारों तरफ कलावा बांध दें। इसके बाद उस पर स्वास्तिक बनाकर पूजा करें। फिर बाद हवन कुंड पर अक्षत, फूल और चंदन आदि अर्पित करें। इसके बाद हवन सामग्री तैयार कर लें। इसमें घी, शक्कर, चावल और कपूर डालें। फिर हवन कुंड में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर 4 आम की लकड़ी रखें। फिर इसके बीच में पान का पत्ता रखकर उस पर कपूर, लौंग, इलायची, बताशा आदि रखें। इसके बाद हवन कुंड में आम की लकड़ियां रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। अब मंत्र बोलते हुए हवन सामग्री से अग्नि में आहुति दें। हवन संपूर्ण होने के बाद 9 कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन कराएं। इसके बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर कन्याओं को दक्षिणा या उपहार देकर श्रद्धापूर्वक विदा करें। डिस्क्लेमर: ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.